हम सभी इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस धरती पर मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ सोशल और फिजिकल अटैचमेंट बनाते हुए काटते हैं, जिसमें कि हम अपने इमोशंस को भी बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन क्या हो किसी दिन आपसे आकर कोई इंसान कहे कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो वो असलियत में नकली यानी कि आर्टिफिशियल दुनिया है और आपको असली दुनिया में जाने के लिए इस आर्टिफिशियल दुनिया से जागना पड़ेगा, तो आपको उस आदमी की ये बात सुनकर आखिर कैसा लगेगा। हमारी दुनिया के असली ना होने के इसी विचार को द सिमुलेशन थ्योरी कहा गया है, जिसके हिसाब से हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो असलियत में कंप्यूटर जनरेटेड कोड्स के द्वारा बना हुआ है और जिस चीज को हम अपनी जिंदगी यानी कि लाइफ कहते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं कंप्यूटर कोड्स द्वारा जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीज, हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि हमारी सेंसिंग, हमारी फ्री विल, हर एक चीज इन कंप्यूटर कोड्स द्वारा ही कंट्रोल होती है। और साथ ही हमारे साथ और हमारे आसपास क्या क्या होने वाला है ये सभी चीजें पहले से ही किसी ने प्रोग्राम करके रखी है जिस पर कि हम चल रहे हैं। ईयर 1970 में फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने एक गेम का निर्माण किया जिसका नाम था द गेम ऑफ लाइफ, जो कि एक 0 प्लेयर गेम है और ये चलती है कुछ सिमुलेशन रूल्स के ऊपर। इन सभी रूल्स को गेम के शुरू होने से पहले ही कंप्यूटर में डाल दिया जाता था और जैसे ही गेम को स्टार्ट किया जाता था तो ये रूल्स आपस में मिलकर कंप्यूटर में कुछ सिमुलेशन फॉर्म करती थी, जो कि धीरे धीरे पैटर्न्स की शेप लेती हैं, जिनमें से कुछ पैटर्न बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है और कुछ पैटर्न्स ऐसी होती है कि आपस में मिलकर बहुत ही बड़े बड़े पैटर्न्स बनाती है और ये सभी पैटर्न्स आपस में मिलकर और भी ज्यादा जायंट व्यू क्रिएट करती हैं। उस टाइम पर इन सभी पैटर्न्स को बाइनरी पैटर्न्स कहा गया था और साइंटिस्टों के हिसाब से जैसे जैसे हमारी कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जाएगी, क्या पता हम फ्यूचर में इस पूरे यूनिवर्स का सिमुलेशन भी बना पाएं। तो अगर हम इस गेम ऑफ लाइफ के पैटर्न को अपनी अर्थ पर लाइफ के स्टार्ट होने के पैटर्न के साथ मिलाएं तो ये आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते पैटर्न हैं, जिसमें कि कुछ पैटर्न्स या फिर स्पीशीज काफी जल्दी खत्म हो जाती हैं और कुछ पैटर्न्स या फिर स्पीशीज इतनी ज्यादा देर तक चलती हैं कि वो अपनी काफी ज्यादा जनरेशंस बनाती जाती हैं और एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अब शायद आप इस सिमुलेशन और रियल वर्ल्ड के बीच के कनेक्शन को समझ पा रहे हो और इसी चीज को मैट्रिक्स नाम दिया गया है, जिसका मतलब है मायाजाल, जो कि कहता है कि हमारी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि कंप्यूटर में दिए गए कोड से चलने वाली सिमुलेशन है। और हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं इसके मैट्रिक्स या फिर सिमुलेशन के बारे में सोचने के पीछे की मेन वजह ये है कि जिस तरह किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में हर एक चीज कोडेड होती है जिसमें कि मैथ्स का भरपूर इस्तेमाल होता है, उसी तरह अगर हम अपने यूनिवर्स में नजर डालें तो यहाँ पे हर एक चीज, बड़े से लेके सबसे छोटी चीज, हर एक चीज में हमें मैथमेटिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ तक कि हमारा डीएनए जो कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, उसमें भी हमें मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन देखने को मिल जाएगी। तो हमारे इस यूनिवर्स के सिमुलेशन या फिर मैट्रिक्स होने के दावे को दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट भी मानते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने इस यूनिवर्स को मैट्रिक यूनिवर्स के नजरिए से देखते हैं तो यूनिवर्स के बड़े से बड़े रहस्य काफी ज्यादा आसानी से सॉल्व होते दिखते हैं। लेकिन ये बात भी हमें हिलाकर या फिर काफी ज्यादा डरा कर रख देती है कि जिस दुनिया में हम इतने सालों से जी रहे हैं वो असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। लेकिन क्या पता जिस बात को हम नकार कर उससे दूर भाग रहे हैं वही हमारी असली सच्चाई हो। अभी जिस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये शायद आपको पहली नज़र में देखने में एकदम रियल लगे, लेकिन असलियत में ये एक वीडियो गेम है जो कि साल 2018 में आई गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 से ली गई है, जिसे कि साल 2019 में बेस्ट गेम एंड ग्राफिक का अवार्ड मिला था। इस गेम के दो मेन लीड कैरेक्टर आर्थर और जॉन इस पूरी गेम में उसी तरह मूव करते हैं जैसे कि हम सभी इंसान अपनी रियल लाइफ में करते हैं। इस गेम में ऐड की गई छोटी से छोटी डिटेल इसे एकदम रियलिस्टिक बनाती है और इसे ऐसा बनाने के लिए कंप्यूटर्स की गजब की प्रोसेसिंग
पावर काम पे लगी होती है, जो कि अलग अलग कोड्स को एक साथ जोड़कर ग्राफिक कार्ड की मदद से पूरे ग्राफिक्स को जनरेट करती है और इसे यूज करने वाले प्लेयर को पूरी तरह रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लेकिन बस सिर्फ यही एक ऐसी गेम नहीं है जो कि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। ऐसी और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि आपको एक टाइम पे लगेगा कि ये सब कुछ असली है। और जैसे जैसे हमारी ग्राफिक कार्ड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग पावर और भी ज्यादा एडवांस हो रही है, ये गेम्स उतनी ही ज्यादा रियलिस्टिक बन रही है। और इतने ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के चलते अगर आप उस गेम में उस लीड कैरेक्टर के बारे में सोचो तो शायद उसके लिए वो सब कुछ एक असली चीज हो, क्योंकि हमारे नजरिए से देखने पर वो सब कुछ एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन क्यों ना लगे, लेकिन अगर हम उस कैरेक्टर के नजरिए से देखें तो उसके लिए वो सारा एनवायरनमेंट एकदम असली है। और अगर इस चीज को और ज्यादा गहराई से देखा जाए तो इन सभी गेम्स में फिजिक्स के उन सभी बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि हम अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से हम अपने आसपास मौजूद सभी चीजों की एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। और दुनिया भर के बहुत से जीनियस थिंकर्स का यही मानना है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस और महसूस कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस है। और हम भी इन्हीं सिमुलेशंस का हिस्सा हैं और हमारी इसी सोच को नाम दिया गया है सिमुलेशन थ्योरी का। ये सिमुलेशन थ्योरी हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि वास्तविकता को भी इसी प्रोग्राम के ग्रैंड डिजाइन का एक पार्ट मानती है। इस सिमुलेशन थ्योरी के बारे में रिसर्चर्स और थिंकर्स काफी देर पहले से ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्सटेंडेड रूप दिया निक बोस्ट्रॉम ने। उनके हिसाब से हमें जो सिविलाइजेशन कंट्रोल कर रही है उनके बारे में इमेजिन कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम उनके बारे में बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रोसेसिंग पावर हमसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस गुना ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो हम सभी को इस तरीके की सिमुलेशन में बना पाए हैं जहाँ पर हर एक चीज एकदम परफेक्शन से काम कर रही है। उनके लिए ये सब कुछ एक सिमुलेशन है, लेकिन हमारे लिए हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज हमारे लिए सब कुछ है। और इस प्रोग्राम में चीजें हमारे लिए तब तक ही एग्जिस्ट करेंगी जब तक कि हम उन्हें देख पाएंगे या फिर उन्हें महसूस कर पाएंगे। इन दोनों चीजों के ओवर होते ही हम इस प्रोग्राम में खत्म हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम में जिस चीज को हम टाइम कहते हैं वो भी शायद इस प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, जो कि चीजों को एकदम सही तरीके से चलाने में मदद करता हो। और अगर शायद आपको अभी भी इस सिमुलेशन थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा तो शायद आप 2015 में की गई रिसर्चर्स द्वारा इस प्रिपरेशन के बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे, जिसमें कि उन्होंने माइंड के एक छोटे से पार्ट को पूरी तरह कोड कर दिया था। और उन रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को माइंड अपलोडिंग का नाम दिया था। तो अगर हम इस चीज को इस टाइम पर ढूंढ पा रहे हैं तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद किसी ने हमसे पहले इस चीज को ढूंढ लिया हो और इसी माइंड अपलोडिंग की टेक्निक को हम सभी इंसानों पे अप्लाई किया हो और हम सभी भी अपनी एक सिमुलेशन में ही जी रहे हो। और इस चीज को जानने के बाद एकदम नया ही विचार सामने आया, जिसके हिसाब से अगर हम किसी सिविलाइजेशन द्वारा कोडेड सिमुलेशन में रह रहे हैं तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो सिविलाइजेशन भी किसी और सिविलाइजेशन द्वारा कोडेड सिमुलेशन में रह रही हो। हमारे इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपको भी लगे हम शायद असलियत में किसी सिमुलेशन में ही रह रहे हों, जिसे कि इस परफेक्ट शेप में बनाए रखने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम लिखा गया है, जिसके अंदर हम सभी एक छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हमें देर है सिर्फ इससे जागने की। हम सभी अभी तक ये तो जान चुके हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं और अपने आसपास जिस दुनिया को देख रहे हैं इसमें शायद कुछ प्रोबेबिलिटी छुपी हुई है कि ये असली ना होते हुए एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है जो कि सिमुलेशंस की वजह से चल रहा है। अब मेरी ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा इस वर्ल्ड में कुछ ही लोग हैं जो शायद इस दुनिया को सिमुलेशन मानते हों, लेकिन असलियत में दुनिया में ऐसे बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस, इन सभी का यही कहना है कि शायद इस वर्ल्ड में एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसके हिसाब से हमारी दुनिया असली ना होते हुए एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन हो, जहां पर हर एक चीज पहले से ही डिसाइडेड हो और हर एक चीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स के द्वारा ही चल रही हो। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने हमारे यूनिवर्स मौजूद हर एक चीज को नकारते हुए साथ ही साथ हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी वास्तविकता को भी ठुकराते हुए अपने इस यूनिवर्स को सिमुलेशन कहने के बारे में सोचा।
अगर हम अपने यूनिवर्स में नज़र डालते हैं तो हमें उसमें मौजूद हर चीज़ में मैथमेटिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैथमेटिकल कोऑर्डिनेशन हमारे यूनिवर्स को इतने ज़्यादा सही तरीके से डिफाइन करती है कि अगर फिजिक्स हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करती है तो मैथमेटिक्स इस फिजिक्स की लैंग्वेज होगी। यहाँ तक कि हमारी बॉडी को बनाने वाले सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए में भी हमें मैथमेटिकल पेयरिंग देखने को मिल जाएगी और ये वही डीएनए है जिसकी वजह से आज हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन जिंदा है और यहाँ तक प्रोग्रेस कर पाई है। और सेम एज रियल लाइफ हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी पूरी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर ही कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा पहला एविडेंस बन जाते हैं। तो अगर हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो इस सिमुलेशन को चलाए रखने के लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी से भी ज्यादा होगी। साइंटिस्टों के हिसाब से हम इस एनर्जी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ही सिमुलेशन बनाना चाहे तो हम इस सिमुलेशन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिसे कि आपके आसपास मौजूद रियलिटी को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहले नंबर पे आती है सब्जेक्टिव रियलिटी और दूसरे नंबर पे आती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसकी वजह से हम अपने आसपास मौजूद हर एक चीज़ को देख रहे हैं, जैसा कि गेम्स में भी होता है, जिसमें कि आपके लिए चीज़ें तब तक ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं जब तक कि आप उन्हें देख पा रहे होते हो या फिर उन्हें टच करके उन्हें सेंस कर पा रहे होते हो। और अगर इस बात को थोड़ा और ज़्यादा गहराई से समझा जाए तो हमारा रियल वर्ल्ड भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे समझने के लिए आप अपने हाथ की तरफ देखिए, जो कि छोटे छोटे एटम से बना हुआ है और इन्हीं एटम्स को हम ऐसे तो देख नहीं पाते, लेकिन किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप जैसे कि क्वांटम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने पर हमें ये एटम्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स भी शायद सिमुलेशन हो सकता है, जिसमें कि चीज़ें तभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं जब तक कि हम उसे देख या महसूस कर पा रहे हैं। आज तक का सबसे ज़्यादा मशहूर एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग द्वारा किया गया था, जिसका नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि दो वर्टिकल स्लिट्स में से रेती के दानों को शूट किया जाता था और शूट करने के बाद वो रेती के दाने वैसा ही सेम स्लिट पैटर्न फॉर्म करते थे। लेकिन जब इस स्लिट को किसी पानी में रखा गया तो इन स्लिट्स में से निकले हुए वेव्स ने मल्टीपल पैटर्न्स को फॉर्म किया, जो कि ऐसे दिखते थे। और इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करने पर भी सेम ही रिजल्ट आ रहा था। ये तो था वेव्स और पार्टिकल्स का किस्सा, लेकिन अगर हम वही दूसरी और सबसे सूक्ष्म पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो सिंगल स्लिट को रखने पर ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से उस सिंगल स्लिट का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डबल स्लिट को रखा गया तो ये पैटर्न्स वेव्स की तरह ही मल्टीपल पैटर्न्स शो करने लगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त साइंटिस्टों ने एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात नोटिस की। साइंटिस्टों ने देखा कि जब वो इस एक्सपेरिमेंट को नोटिस कर रहे थे तो ये डबल स्लिट में से निकलने वाले पार्टिकल्स मल्टीपल स्लिट्स के बजाय डबल स्लिट्स का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स डबल स्लिट्स के बजाय मल्टीपल स्लिट्स को फॉर्म कर रहे थे, मानो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि उन्हें कोई देख रहा है, और जब उन्हें कोई देख रहा है तो वो बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट सिमुलेटेड यूनिवर्स की ओर इशारा करता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसके लिए समय काफी ज्यादा धीमी रफ्तार से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। इसे समझना यूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसी चीज को सिमुलेशन थ्योरी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें हमारे सामने काफी ज्यादा आसानी से बनती नजर आएंगी। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप गेम्स के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो जैसे किसी गेम्स में अगर आप FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड को बढ़ाते हो तो गेम काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही आप FPS को घटाते हो तो गेम काफी ज्यादा लैग यानी कि स्लो हो जाती है, जिसे कि हम अपने रियल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इस चीज को टाइम डायलेशन का नाम दिया गया है। जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स एक डेफिनेट वे में सूरज के आसपास स्पिन कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक डेफिनेट वे में स्पिन कर रहे हैं। लेकिन असलियत में इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को नहीं पता होता कि इन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये चीज़ डिपेंड करती है देखने वाले की ऑब्जर्वेशन पे। जब ऑब्जर्वर किसी एक पार्टिकल को देखता है तो वो पार्टिकल एक डेफिनेट वे में स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और उसी टाइम पर उसके साथ वाले पार्टिकल को उसी वक्त एक दूसरी डायरेक्शन में स्पिन करना पड़ता है, और इन्हीं ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने की वजह से इनके बीच में क्वांटम इंटेंगलमेंट बनती है, जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, जिसकी वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को करोड़ों लाइट ईयर्स के डिस्टेंस से सेपरेट कर दे तो क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी के हिसाब से इन दोनों क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से अगर हम किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को उसी टाइम पर दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करना होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि हमारी इनडायरेक्टली हमारे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी गलत साबित करती है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो शायद ये दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल्स का जो क्रम होगा वो उसी टाइम पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि बिना किसी लाइट की स्पीड से प्रोसेस किए बगैर इस दोनों चीज़ों को एक साथ चला पाएगा, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराने पर मजबूर भी नहीं करना पड़ेगा।
तो अब आप जान ही चुके होंगे कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से फिनोमिना होते हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह ना ही जान पाते हैं और ना ही किसी को समझा पाते हैं, लेकिन जब भी हम अपने इस यूनिवर्स को सिमुलेशन थ्योरी के नज़रिए से देखते हैं तो हमारे इस यूनिवर्स की से बड़ी मिस्ट्री अपने आप ही सॉल्व होती हुई दिखती है, जो कि यही इशारा करती है कि हम भी सिमुलेशन वर्ल्ड में ही रह रहे हैं।